और वहाँ से वोट देने के बाद उन्होंने सीधा बोला तू मेरा नाती है, तेरे लिए तो मैं सब चीज़ करूँगी। मिलने गया था तो उस टाइम पे जो मैंने उनके साथ बात करी ना दोस्तों, यहाँ मैं शेयर भी नहीं कर सकता उन चीज़ों को। मेरी सगी दादी जैसे वो मेरे को प्यार करती थी, जैसे मेरी सगी दादी मेरे को प्यार करती थी ना, वैसे वो प्यार करती थी। उस इंसान चला जाता है दोस्तों, उसकी यादें हमेशा रह जाती है। तो दादी की कुछ यादें जो मेरे ब्लॉग में संजो रखी है ना, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और एक और नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक शाम के अभी 4:30 का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो की शुरुआत अब जाके हो रही है, शाम से हो रही है। सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था दोस्तों वीडियो बनाने का। और कल जो है दोस्तों भागवत से घर आए, पहले शादी में गए थे और उसके बाद भागवत में गए, फिर घर आए। थकान भी लगी हुई थी तो मन नहीं हो रहा था सुबह से ही। और उसके बाद जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी खबर भी मिली, फिर और ज़्यादा मन नहीं किया वीडियो वगैरह बनाने का। बाकी फ़िलहाल दोस्तों धूप भी बिल्कुल जाने वाली है, लास्ट रह गई है डांडी काठियों पे और कुछ ही देर में बस चली जाएगी। बाकी मौसम बड़ा खूबसूरत हो रखा है। इसी खूबसूरत मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ों का जो मौसम है दोस्तों बिल्कुल खूबसूरत हो रखा है और आसमान पूरा आपको देखो नीला गगन दिखाई देगा। एक भी बादल जो है आसमान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस दीवा पर्वत की तरफ देखोगे तो वहाँ 2 बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। देखो कुछ इस तरफ को है और 1-2 देखो इस तरफ को है। ओनली दीवा की तरफ ही दोस्तों बादल रहते हैं, बाकी तो बिल्कुल नीला गगन हो रखा है चारों तरफ से। सूरज का महीना चल रहा है दोस्तों, तो लगातार से कामकाज ही हो रहे हैं गाँव में। सभी जगह तो घास काटना शुरू हो गया है, अपने गाँव में अब शुरू हो रहा है। तो मम्मी लोग तो जा रखी हैं घास काटने के लिए, अब बस पलकुंडी लगाना जो है वो शुरू हो जाएंगी। बाकी सुबह से मैं भी चला गया था दोस्तों पंदरे, तो कपड़े वगैरह धोए, जूते वगैरह थे उनको भी धोया। और पापा जी अभी लगे हुए हैं दाल बिटोलने पे, यानी फाले वगैरह बिटोलने पे। तो कल हमने सीज़न के पहले पहले फाले भी खाए, यानी इन फालों को जो है दोस्तों बॉईल भी किया जाता है और बॉईल करके खाया भी जाता है। और दाल भी बनती है, साथ साथ में फाले भी खाए जाते हैं और सब्जियों में भी डालते हैं। तो 3 तरीके से इनको बनाया जाता है। क्यों पापा जी? मिलवाल नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, हमारे यहाँ बंदरों ने बहुत प्रकोप मचाया है दोस्तों। तो ये जितने हैं इससे ज़्यादा दूसरे सार में है, अगर बंदर ना उड़ाए उनको तो, है ना? वही सारी का थी वो है सारी तो कुछ भी नहीं तो पहले बंदरों खा लियो। अच्छा, इस सारी में मतलब काम खराब कर दिया था पहले। एक सारी तो दोस्तों इस साइड को है ये पूरी वाली, और ये तो बंदरों ने चौपट कर दी थी। एक सारी है दोस्तों गांव के इस साइड को, है ना? तो उस साइड ठीक है, बस इस साइड तो क्या बोले। चलो फिलहाल अभी दोस्तों मेरी तैयारी भी हो रही है खेत में जाने की, पलकुंड वगैरह लगानी है तो उसी के लिए। बाकी अपने ग्राउंड में भी आज बढ़िया से क्रिकेट चल रहा है दोस्तों। चलो क्रिकेट भी शुरू हो गया है और क्रिकेट का सीज़न भी आ गया है, तो अब क्रिकेट ही देखने को मिलेगा अपने पहाड़ों में आपको। ये 2-3 महीने जो हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये जो महीने रहते हैं अपने पहाड़ों में क्रिकेट खेलने वाले महीने ही रहते हैं। तो लगातार आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा। बाकी जो बात मैं आपसे कर रहा था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा बुरी खबर मिली जैसे ही हम शादी से आए। तो खबर कुछ ऐसी थी, वैसे तो मुझे जब मैं शादी में था उसी टाइम मिल गई थी और मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो अपने गांव की दादी है एक, उनका स्वर्गवास हो गया है। दादी तल्ली अरली से है और बंटी भाई की दादी है। आपने कुछ दिन पहले ब्लॉग देखा होगा, जिस टाइम पे बारिश चल रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस टाइम पे दादी क्या थी अपने छत पे गिर गई थी, तो उनके पैर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। फिर उसके बाद हम तल्ली अरली गए, फिर उनको पिनिस में लेके आए, फिनिश में लेके हम उनको ऊपर गए। आपको पता है कि किस हालत में हम उनको ऊपर रोड तक ले गए थे। पूरा गांव हमारा इकट्ठा हो गया है दोस्तों। फिलहाल दलमोटा से भी सभी हैं, मल्ली अरली से भी हैं और तल्ली अरली से भी हैं। फिलहाल लेके आ गए हैं दादी को। चलो बहुत सुंदर, नमस्ते चाचा। और मेरी तो दोस्तों दादी के साथ बहुत तगड़ी बॉन्डिंग थी। जिस टाइम पे मैं प्रधान के लिए भी उठा था, उस टाइम भी जब मैं दादी को मिलने गया था तो दादी के साथ मतलब बहुत अच्छी बातचीत थी। मतलब दादी तो ऐसी थी मेरे लिए कि जैसे बंटी भाई है ना उनका नाती, वैसे ही मैं था। मतलब बंटी भाई के बराबर ही प्यार मेरे को करती थी दादी। तो बहुत अजीब लगा, बहुत दुख हुआ। मतलब
क्या बोलो यार, बोला नहीं जा रहा मेरे को इस बारे में। जब मैं जीता भी दोस्तों तो मैं दादी को मिलने स्पेशल गया, दादी के पैर पे चोट लगी थी, दादी के साथ खूब सारी बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। दादी पे थोड़ी सी चोट लगी है। दादी अब ठीक ठाक सो ना, थोड़ा बहुत राहत? बिल्कुल, चलो आराम। साल पूछने आया था मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लड़की की बात छिड़ गई। दादी ने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली, बल गया। हाँ बढ़िया, बस अब दादी ने ढूंढ रखी है बल। अब बॉडी बोल रही है बल, कड़क बल है। हाँ ये तो मजाक से मजाक है। अब बॉडी बोल रही है बल, दहेज की बात मत कर, अंदर चली जाऊंगी मैं। हाँ वही तो। हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ थी। पर क्या करे यार, भगवान को क्या मंजूर था, क्या अच्छे खासे थे वो। बहुत चीज़ें बोली थी उन्होंने मेरे को, और अब वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि मतलब काश वो होते तो ठीक था यार। क्योंकि उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि इसीलिए तो बोलते हैं दोस्तों, इंसान का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। हम लोग इस चीज़ के लिए भागते हैं, उस चीज़ के लिए भागते हैं कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये रह गया। लास्ट में क्या होगा? जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। हम लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि मतलब मंजिल क्या है हमारी। इसीलिए मेरा मानना तो यही है दोस्तों, जिस दिन में जी रहे हो ना, उस दिन को खुल के जियो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। दादी अच्छी खासी थी भाई, सिर्फ उन पे चोट लगी, उनको हम सतपुली लेके गए। मतलब हम क्या, मतलब हम उनको ऊपर रोड तक छोड़ा, उसके बाद उनको सतपुली लेके गए। ठीक थे वो, सतपुली से वो उसके बाद घर भी आ गए थे, तो वहाँ रहे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट अचानक से वही होता है ना कि ऊपर वाला जिसका जितना लिखा होगा उसने उतना ही करना है। मतलब बाकी दादी के साथ बहुत तगड़ी बॉन्डिंग थी, तो बहुत बुरा भी लगा, मतलब बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, क्योंकि दादी के साथ बहुत बातचीत करी मैंने, हाल ही में बातचीत करी। दादी उस दिन मेरे को बोल रही थी कि यार राहुल, जब फिनिश में ले जा रहे थे हम, दादी उस टाइम में मेरे को बोल रही थी यार राहुल वीडियो मत बना मेरी, सब देखेंगे बोलेंगे कि फिनिश में ले जा रहे हैं। क्योंकि होता है, मेरी दादी जब जिंदा थी ना दोस्तों, तो उस टाइम पे मतलब मेरी खास दादी, तो मेरी दादी बोलती थी कि अगर मेरे को कुछ भी हो गया तो मैं मतलब घर पे मर जाऊंगी, पर फिनिश में नहीं जाऊंगे। मतलब पुराने लोगों को लगता था कि फिनिश में जाना खराब है, बट ऐसा नहीं होता है। बट उनकी मेंटेलिटी थी कि फिनिश में जाना खराब है। कोई बात नहीं, इन्हीं सोचा, इन्हीं सोचा। हाँ हाँ क्या बोले यार। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत प्यार करता था अपनी दादी से, और दादी के बराबर प्यार मैं किसी को नहीं करता था। तो मैं अपने दोस्तों की दादी देखता हूँ ना, तो मुझे बस वही फील आता है अपनी दादी, क्योंकि दादी से ऊपर मैंने अपनी पूरी फैमिली में किसी को नहीं माना। और जब मेरी दादी भी गुजरी थी, तो मेरी दादी ने मेरे सामने दम तोड़ा, सामने। दादी को भी हमने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, कहाँ कहाँ नहीं किया। उस टाइम में मैं वीडियो नहीं बनाता था। मेरी दादी की भी तबीयत ख़राब हुई थी, और मेरी दादी की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। दादी को लेके हम सतपुली गए थे। सतपुली में हमने दादी को 1 हफ़्ता रखा, 1 हफ़्ता इलाज चला, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो हम दिल्ली लेके गए। दिल्ली में दोस्तों ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैं, मेरे चाचा और मेरे पापा नहीं भटके। और आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ, अब मुझे यहाँ वो चीज़ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट सरकारी हॉस्पिटलों की हालत इतनी गंदी है ना दोस्तों दिल्ली में। एम्स और सत्तरगंज, आपको पता होगा, इतने गंदे चक्कर लगाए हमने वहाँ के कि क्या बोले, है ना। एक बेड मिलना मुश्किल होता है वहाँ, उस टाइम पे ये हाल हुए। जब हमने प्राइवेट में दिखाया तो प्राइवेट वालों ने बोला कि मतलब लाखों का खर्चा है, और लाख भी 1-2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, मतलब 10-15 लाख से कम बिल्कुल भी नहीं। मतलब तो कहाँ से करते हैं ना। तो ये सीन हुआ था। मैं अपनी दादी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था दोस्तों, और इसीलिए मेरे कोई भी दोस्त होता है ना, तो उनकी दादी मैं अपनी दादी ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे सबकी दादी बहुत प्यार करती है। बंटी की दादी अभी हमारे बीच नहीं है, चले गए वो भी, बट वही मुझे वही प्यार करती थी। और बहुत बुरा लगा मेरे को, उन्होंने मेरे को वोट देने के लिए स्पेशल वो अपने गाँव से चौंडला गए, और वहाँ से वोट देने के बाद उन्होंने सीधा बोला तू मेरा नाती है, तेरे लिए तो मैं सब चीज़ करूँगी। तो इसलिए बहुत बुरा लगा। और जब मैं उनको मिलने गया था, तो उस टाइम पे जो मैंने उनके साथ बात करी ना दोस्तों, यहाँ मैं शेयर भी नहीं कर सकता उन चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई, और ऐसे बताई कि मतलब कि
जैसे होता है ना बॉन्ड, मतलब कि असली एक मेरी सगी दादी जैसे वो मेरे को प्यार करती थी, जैसे मेरी सगी दादी मेरे को प्यार करती थी ना, वैसे वो प्यार करती थी। उस हिसाब से उन्होंने मेरे को हर चीज़ें बताई कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, सब चीज़ें बताई उन्होंने मेरे को सबके बारे में बताया। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट चलो भगवान को जो मंजूर था, अब जो आया है दोस्तों एक दिन तो जाएगा ही। इंसान चला जाता है दोस्तों, उसकी यादें हमेशा रह जाती है। तो दादी की कुछ यादें जो मेरे ब्लॉग में संजो रखी है ना, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी और हमेशा वो मेरे यूट्यूब पे रहेगी। तो दादी की कुछ यादें जो है ये हमेशा मेरे पास रहेगी, हमेशा हमारे यूट्यूब में रहेंगी, है ना। आज दादी हमारे पास नहीं है, पर दादी को मैं जब भी मिला दादी ने सीधा हमें गले लगाया। मुझे सौरभ के साथ तो स्पेशल फ़ोटो भी ली थी ये वाली, और दादी ने बोला था ये फ़ोटो बंटी को दिखाना। इतना प्यार करती थी दादी हमें, मुझे, सौरभ को, बंटी भाई को बहुत प्यार करती थी यार। वही है दोस्तों, इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, जो शुरू हुआ है वो ख़त्म जरूर होगा। तो ये सबके साथ ही होने वाला है ना। बाकी अपना बैल भी देखो क्या मोटू देखो ठुमके लगाते लगाते आ रहा है। वैसे तो ये बास ही रह जाता है, पर चलो आज आ गया। तो ये दोस्तों हीरा है, मोती पता नहीं कहाँ है। मोती आ गया होगा या रह गया होगा कहीं पीछे। अभी जो है दोस्तों खेत में भी आ गए हैं, और सीज़न की जो है पहली खूम लगना शुरू हो गई है, यानी पलकुंड लग रही है। माता जी लगा रही है दोस्तों, आयुष भाई अभी पुले फेंक रहे हैं, और कामचोर चली गई है दोस्तों घर की तरफ। फ़ोन चला रही थी बल, यहाँ माँ बता रही थी बल फ़ोन चला रही थी। बाकी आयुष बहुत बढ़िया काम करने लग गया अब, है ना। पहले मैं ही पुले फेंकता था, अब ये फेंकने लग गया है। चलो बढ़िया हो गया। बोल रहा है बल पिछले साल भी बल मैंने किया, बल पहली पलकुंड लगी थी जो बल पिछले साल के, उसमें बल यहीं पे लगी थी बल, और मैंने ही पुले फेंके थे, और तू बल ऐसी वीडियो बना रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा टाइम का डिफरेंस है, मतलब चल बढ़िया है। अच्छा छाया पहल, हाँ वही तो, यस पहल ड्रायल रे। ये झुमर भी आ रखा है दोस्तों यहाँ, और बल जितने चक्कर ये घास ऊपर से नीचे लेके आया ना, ऊपर से सारा, तो उतने चक्कर बल झुमरों ने भी मारे आज। और कामचोर को देखो अभी, ये देखो कामचोर। आप कुछ भी बोलो दोस्तों, अनट्रेन तो अनट्रेन ही होता है भाई। वो छोटे हैं, अगर मैं फेंकता, जब मैं फेंकता हूँ तो एक भी पुला नहीं गिरता। तूने कितने फेंक दे? तूने 3 फेंक दिए नीचे। उड़ रहे हैं भाई, वो हल्के हैं ऐसे उधर। अच्छा उड़ रहे हैं, अच्छा एरोप्लेन है क्या वो? भाई वो हल्के हैं भाई। ले बहाने तो जीप में रहते हैं, जैसे मतलब उल्टे काम किए वैसे बहाने, थक जीप से बाहर। जब तक आयुष पुले फेंक रहा है दोस्तों, तब तक मैं भी एक बिटकू जो है ऊपर है, मतलब घास वगैरह है, उसको लेके आता हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर जाना है दोस्तों, वहाँ पे वो है, क्योंकि ऊपर वाले खेत काटे और वहीं से वो घास नीचे सारा है। चलो ये वाला वो बिटकू है दोस्तों, इसको लेके चलना है नीचे। घूम भी जो है लगभग लग गई है दोस्तों, बस लगने वाली है पूरी। अब ऊपर से चुलाया जाता है, तो बस चुलाने का काम रह गया है। बाकी अपने यहाँ जो है पलकुंडे इतनी ऊपर लगती है, यानी खूमें इतनी ऊपर लगती है, खेत से उनको काफ़ी ऊपर लगाया जाता है, यानी बड़े बड़े पेड़ों पे ही लगाया जाता है, जिससे कि बैल वगैरह ना पहुंच पाए। अगर बैल इनमें चरने आएंगे तो यहाँ से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मतलब एक पलकुंड तो दोस्तों ऊपर लग गई, और एक पलकुंड जो है यहाँ देखो नीचे लग गई। इतने फूले इसने नीचे फेंक दी। अबे यार। अभी खून भी लग गए हैं दोस्तों। अब रस्से में ना नीचे आना पड़ता है। माँ नीचे तो आ गई है, बट इन्होंने रस्सा जो है वहीं फंसा दिया है, तो अभी बस उसको निकालने की तैयारी हो रही है, बट निकाल नहीं पा रहे।